Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome and learn with Savita. लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 विषय इंग्लिश क्लास 12th के क्वेश्चन बैंक का सेक्शन ए अनसीन पैसेज इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पैसेज लेते हैं। इसमें लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। बनारस में एक रानी थी, वहाँ पर वो रहती थी। हर नेम वॉज खेमा, उसका नाम खेमा था। शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग बहुपुत्र का। तो वहाँ के राजा थे बहुपुत्र का, उनकी ये रानी थी और उनका नाम खेमा था। वन नाइट द क्वीन हैड ए ड्रीम ऑफ ए ब्यूटीफुल गोल्डन गीस, गीस यानी हंस, दैट स्पोक विद ग्रेट विजडम। एक बार की बात है कि एक रात को रानी ने सपने में एक बहुत ही खूबसूरत सुनहरे हंस को देखा जो बहुत ही बुद्धिमानी की बातें कर रहा था। ऑलमोस्ट एज इफ ही वॉज ए सेज, वो इस तरह बातें कर रहा था मानो कि वो कोई संत हो। शी टोल्ड हर husband that she desperately wanted to see a bird just like the one in her dream. तो उसने अपने, जब सुबह हुआ तो अपने हस्बैंड को, राजा को उसने बोला कि सपने में रात को उसने सुनहरे हंस को देखा था और वो चाहती है कि वो ऐसे किसी हंस को वास्तविकता में देखे। So the king asked the ministers to find out all that there could about a bird such as this. तो राजा ने अपने मिनिस्टर्स को बोला कि पता करें कि क्या ऐसा कोई सुनहरा हंस जो है वास्तव में एग्जिस्ट करता है, होता है वास्तविकता में या नहीं। ही वॉज टोल्ड दैट सच ए वर्ड डिड एग्जिस्ट बट वॉज एक्सट्रीमली रेयर एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड। रेयर यानी दुर्लभ। तो राजा को बताया गया कि सुनहरे हंस तो होते हैं लेकिन बहुत ही दुर्लभ होते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। दे एडवाइज्ड हिम टू बिल्ड ए ब्यूटीफुल लेक ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस सो दैट he may attract such a rare and lovely creatures to reside there. तो उनके राजा के मिनिस्टर्स ने राजा को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि एक बहुत ही खूबसूरत जो लेक है, झील, कृत्रिम झील जो है आउटस्कर्ट यानी कि बनारस के बाहरी इलाके में बनाया जाए और वो इतना खूबसूरत हो कि वो इन खूबसूरत बर्ड्स को क्या कर सके, अपनी ओर अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। देन इन दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश। तो हो सकता है कि वहाँ पर ये गोल्डन गीज आएँ और रानी की इच्छा भी पूरी हो जाए। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑन माउंट चिटाकुटा देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीज हेडेड बाय ए ब्यूटीफुल गोल्डन गीज कॉल्ड किंग दत्रथा। तो वहीं पर उसी जगह माउंट चिटाकुटा था और यहाँ पर करीब 90,000 जंगली हंस रहते थे और इन हंसों का एक लीडर जो था वो गोल्डन गीज था, सुनहरा हंस था और उनको ये सारे गीज अपना राजा मानते थे और उनका नाम था दत्रथा। आई गॉट टू हियर ऑफ दिस एक्सक्विजिट lake surrounded by water lilies and lotus floating on the surface. तो इस वंडरफुल लेक जो राजा ने बनवाया था पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, इन हंसों ने भी उस खूबसूरत लेक के बारे में सुना जिसके पानी की सतह पर बहुत ही खूबसूरत वाटर लिलीज खिली हुई हैं और कमल के फूल खिले हुए थे। द किंग हैड इन्वाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट। तो वो राजा ने सारे पक्षियों को ये कहलवाया इनफैक्ट कि सारे पक्षी यहाँ पर आएँ, आराम से रहें, उन्हें भोजन दिया जाएगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कॉर्न वॉज स्कैटर्ड ऑन ए डेली बेसिस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स। रोज़ वहाँ पर दाने डाले जाते थे ताकि पक्षी उस खाने से आकर्षित होकर आ सकें। सो ए कपल ऑफ गीज वेंट अप टू देयर किंग द गोल्डन गीज एंड टोल्ड हिम
दैट। तो होता ये है कि गोल्डन गीस के पास दो हंस जो जोड़े के थे वो जाते हैं और उनसे बात करते हैं। दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप टू ऑन द माउंटेन एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक वेयर दे हैड बीन प्रॉमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन। तो ये दोनों गीस जो है अपने गोल्डन गीस जो उनका राजा था उनसे कहते हैं कि पहाड़ों पर रहते हुए वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और उन्होंने एक लेक के बारे में सुना है और हम चाहते हैं कि हम सब वहीं जाएं जहां पर खाना भी मिल रहा है और हमको सुरक्षा भी मिल रही है। द किंग एग्रीड टू दिस देयर रिक्वेस्ट एंड टुक द फ्लक यानी झुंड डाउन टूवर्ड्स द बनारस। तो किंग भी जो सुनहरा हंस था वो भी तैयार हो गया और उसने पूरा अपने झुंड को ले करके उस बनारस के लेक की तरफ चला। मीनवाइल एट द लेक किंग बहुपुत्रिका हैड placed hunters all around in order to capture any golden geese that happened to pass by। अब इस बीच जो बनारस के राजा थे उन्होंने उस लेक के चारों ओर हंटर्स को बिठा रखे थे कि अगर कोई सुनहरा हंस इधर से आए तो आप उसको पकड़ लें। ठीक है। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हंटर्स सॉ दिस फ्लक ऑफ गीज अप्रोचिंग ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी देयर गोल्डन लीडर। तो अगले दिन जब हंटर्स ने देखा कि एक बहुत बड़ा झुंड इन हंसों का नीचे की ओर आ रहा है और तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि अब उसे गोल्डन गीज देखने को मिलेंगे। वो बहुत ही एक्साइटेड, बहुत ही रोमांचित हो गया कि वो उनको देखे। ही इमीडिएटली वेंट अबाउट सेटिंग अप ए स्नार यानी जाल amongst the water lilies and lotus, as he knew that the leader would definitely be the first to alight यानी नीचे उतरना है ना। तो वो तुरंत वाटर लिलीज और जो लोटस झील में लगे हुए थे उनके बीच में फंदे फैला दिया था, ताकि वो जानता था कि ये जो झुंड जब नीचे उतरेगा तो सबसे पहले इनका राजा नीचे उतरेगा। और राजा कौन था? वो गोल्डन गीस थे, तो वो उनके फंदे में सबसे पहले आ जाएगा। द वोल फ्लॉक कम फ्लाइंग डाउन इन वन माइटी swoop एंड एज एक्सपेक्टेड इट वॉज द किंग्स फुट दैट टच्ड द वाटर। पूरा का पूरा झुंड एक झटके से नीचे आया और जैसा कि उम्मीद था कि सबसे पहले जो गोल्डन गीस जो उनका राजा था उसने पानी को टच किया। ही वॉज इंस्नार्ड एंड कुड नॉट एस्केप। जैसे ही पानी को टच किया उसके पैर ने फंदे में उसका पैर फंस गया और वो भाग नहीं सका। सीइंग दिस द अदर गीस फ्लू इनटू द पैनिक यानी घबराहट में, है ना। तो उसे फंसा हुआ देख करके और जो दूसरे हंस थे वो घबराहट में वापस उड़ गए। बट नन हैड द करेज टू ट्राई टू फ्री देयर किंग एंड सो फ्लू बैक टू माउंट चित्रकूटा फॉर सेफ्टी। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहाँ रुके और अपने राजा को फंदे से छुड़ाए। तो सब के सब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वापस माउंटेन पे चले गए। ऑल एक्सेप्ट वन, सब तो चले गए लेकिन एक हंस वहाँ पर रह गया। ही वॉज द चीफ कैप्टन सुमुख। तो वो कैप्टन था उनका और उसका नाम क्या था? सुमुख था। किंग दशरथ entreated him to fly to safety too, as he would surely be captured if he stayed by his side। तो किंग दशरथ जो कि हंसों का राजा था उसने सुमुख से कहा कि भाई तुम भी उड़ जाओ, नहीं तो अगर मेरे साथ यहाँ रहोगे तो तय है कि तुम भी पकड़े जाओगे। बट सुमुख रिप्लाइड दैट ही वुड नेवर डेजर्ट यानी छोड़ना his master in the face of danger and would either try to save him or die by his side। लेकिन सुमुख ने जवाब दिया कि मैं अपने राजा को ख़तरे में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, यानी आपको ख़तरे में छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं या तो आपको बचा लूँगा या आपके साथ ही मैं मर जाऊंगा। At this point the hunter approached and as सुमुख
saw him, he decided to appeal to his compassion. कंपैशन यानी रहम। तो तभी जो हेड हंटर था वो वहाँ आता है। तो सुमुख ने जैसे ही उसको देखता है तो उसने सोचता है कि चलो इससे थोड़ा सा अपील करें कि वो रहम करें, हम लोगों को छोड़ दे। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूज हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस्ड द ट्रैप दैट वॉज सेट। तो हंटर जब उन सुनहरे हंस के पास आया तो उसने कहा, तुम इतने बुद्धिमान समझे जाते हो और तुम जब नीचे आए तो तुमने क्या फंदे को नहीं देखा और तुम इसमें फंस गए। द गोल्डन गूज रिप्लाइड दैट व्हेन वंस टाइम वॉज अप इट वॉज नो यूज टू स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट फेडेड एंड वन मस्ट जस्ट एक्सेप्ट इट। तो गोल्डन गूज ने जवाब दिया कि अगर व्यक्ति का समय आ जाए तो समय से लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो किस्मत में अब लिखा है वो तो होगा ही। तो बेहतर ये होता है कि जो सामने है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए, बिला वजह उससे उलझा ना जाए। द हंटर मैन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज ग्रेस एंड विजडम। तो गोल्डन गूस की बात को सुन करके उसकी गरिमा, उसकी बुद्धिमानी से वो बहुत ही, जो हेड हंटर था वो बहुत ही इम्प्रेस होता है। He then turned to Sumukh and asked why he had not fled with other words even though he was free to do so। तो सुमुख की ओर मुड़ता है और हेड हंटर पूछता है कि तुम क्यों नहीं दूसरे पक्षियों के साथ उड़ गए, तुम तो फ्री थे उड़ करके जाने के लिए, अपनी जान क्यों नहीं बचाए। सुमुख आंसर्ड दैट द गोल्डन गूज वॉज हिज किंग, हिज बेस्ट फ्रेंड एंड मास्टर एंड दैट ही कुड नेवर डेजर्ट हिम इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ। तब सुमुख जवाब देता है कि गोल्डन गूज जो है वो मेरा राजा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमारा मास्टर है और मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं ख़तरे में उसे छोड़ के चला जाऊँ। यहाँ तक कि अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। हियरिंग दिस द हंटर रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ए कपल ऑफ रेयर बर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबेलिटी। उनकी बातों को सुन करके जो हंटर था, जो हेड हंटर था, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो दोनों पक्षी हैं ये बहुत बड़ी योग्यता के स्वामी हैं, है ना। तो इनकी योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। ही डिडंट केयर मच फॉर हिज ओन किंग्स रिवॉर्ड एंड डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग एंड सेट देम फ्री। अब उसने सोचा, उसको बनारस के राजा ने कहा था कि तुम गोल्डन गूस को पकड़ोगे तो हम तुम्हें खूब इनाम देंगे, लेकिन अपने राजा से मिलने वाले इस इनाम की भी उसने परवाह नहीं की और उसने सोचा कि ऐसे बर्ड ऑफ नोबेलिटी के साथ अच्छा किया जाना चाहिए और ऐसा सोच करके उसने उन दोनों पक्षियों को फ्री कर दिया और उड़ा दिया। ही टोल्ड सुमुख that as he was ready to die for his king, he would set them both free to fly wherever they wish। उसने कहा चूँकि तुम अपने राजा के लिए जान देने के लिए तैयार हो तो मैं तुम दोनों को ही आज़ाद कर देता हूँ, तुम जहाँ भी उड़ के जाना चाहो जा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी, a very beautiful story of golden goose। तो इसके बेस पर अब हमारा क्या है, क्वेश्चन आंसर है ना। तो पहला क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगी अदरवाइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। देयर वॉज द गीस, वाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस। जो गीस थे वो बनारस के उस लेक की विज़िट करने के लिए क्यों इच्छुक थे, है ना, क्यों इच्छुक थे। to lake was to be a source of good food and protection। तो जो लेक था वो उनको खाना भी दे रहा था, ठीक है, और उनको प्रोटेक्शन भी दे रहा था। Why did the king approach the minister? राजा जो था वो मिनिस्टर के पास क्यों गया, अपनी मिनिस्टर्स की बैठक बुला करके क्यों बात किया, है ना। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट
इफ़ ए गोल्डन गीस एग्जिस्ट, वो जानना चाह रहे थे कि क्या वास्तव में गोल्डन गीस जो होते हैं, जो सुनहरे हंस जो होते हैं, वो वास्तव में इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। देन व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग गोल्डन गीस, तो हेड हंटर ने गोल्डन गीस को क्यों रिलीज़ कर दिया, क्या कारण था कि उसने गोल्डन गीस को रिलीज़ कर दिया। तो उसने इसलिए रिलीज़ कर दिया कि ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज विजडम एंड नोबेलिटी। ठीक है, देन फोर्थ पे आते हैं, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग ए लेक। एक लेक बनाने की, वो झील बनाने के पीछे राजा का क्या इंटेंशन था। ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गीस, वो गोल्डन गीस को पकड़ना चाह रहा था, ये इंटेंशन था उस झील को बनाने के पीछे। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं, वाई डिड द फ्लक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट टू माउंट चिटाकूटा। तो जो गीस थे वो क्यों घबरा गए और चित्रकूट अपना जो चिटाकूटा जो उनका पहाड़ था उस ओर वापस क्यों उड़ गए। क्यों उड़ गए थे, क्योंकि देयर किंग द गोल्डन गीज वॉज कैप्चर्ड, क्योंकि उनका जो किंग था गोल्डन गीज वो झील के ट्रैप में फंस गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग। किंग को क्या एडवाइस दिया, वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे जब मीटिंग लिया था तो गोल्डन गीस को पकड़ने के लिए क्या एडवाइस दिया था, है ना। टू बिल्ड ए लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गीस, गोल्डन गीस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक लेक बनवाने का एडवाइस जो थे वो मिनिस्टर्स ने दिया था। नेक्स्ट है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ सुमुख। सुमुख की जो क्वालिटी वो बेस्ट क्या है डिस्क्राइब कर रहा है कि एक तो वो द सेल्फलेस गूस, वो सेल्फलेस था, और दूसरा ये कि लॉयल टुवर्ड्स द किंग, किंग के प्रति लॉयल था। तो सेकंड और थर्ड जिसमें आ रहा है वो है आपका ई, तो ये इसका सेकंड और थर्ड का ये आंसर हुआ। तो ये 7 आंसर हुए। आगे आते हैं, देन चूज द वर्ड्स विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड आस्क्ड, है ना। तो मीनिंग पूछ रहे हैं कि बिल्कुल नियर अबाउट मीनिंग क्या है। एक्सिक्वेट्स, तो इसका क्वाइट नियर मीनिंग जो होगा वो क्या होगा, वंडरफुल। स्नार, जाल या ट्रैप। नेक्स्ट डेजर्ट, डेजर्ट यानी छोड़ देना या त्याग देना, दैट इज अबेंडेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द अनसीन पैसेज of section A. Thank you. Thanks for watching.